बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं पाठ 2 बहुपद का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग हर साल इस टाइप का। ठीक है, इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना है कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं इसको। आपको क्या दिया हुआ है, देखिए आपको ये दिया हुआ है, एक तो शून्यकों का योग दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो इससे पहले हमने जो सवाल किया था, जहां पर हमने क्या किए थे, शून्यक निकाले थे और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की थी। तो हमने देखा कि यदि मेरा एक द्विघात बहुपद px बराबर ax वर्ग धन bx धन c का है, इस रूप का है, ठीक है, और इसके दो शून्यक, इसके शून्यक क्या है बच्चों, अल्फा तथा बीटा है। ठीक, तो शून्यकों का योग तो हमने निकाला था शून्यकों का योग, जिसको कि हमने क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा का। तो ये किसके बराबर था, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो यही चीज दे रखी है आपको। देखो, एक तो यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। समझ रहे हो बात, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल, यह चीज भी निकाली थी हमने, शून्यकों का गुणनफल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। यहां से b क्या चीज है, x का गुणांक, a क्या है, x वर्ग का गुणांक, c क्या है, अचर पद है। तो दूसरी चीज आपको क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है। देखो अल्फा बीटा, देखो आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। समझ रहे हो बात, यानी कि जो 1/4 है वो किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा का, और जो ऋण 1 है वो किसका मान है, अल्फा बीटा का। समझ रहे हो बात आप। तो यहां पर हम पहला वाला पार्ट करते हैं, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं हम। ठीक, तो शून्यकों का योग, जो शून्यकों का योग बराबर कितना दे रखा है, 1/4, सॉरी प्लस में है 1/4। ठीक, अब शून्यकों का योग किसके बराबर होता है बच्चों, देखो जरा, ऋण b/a के बराबर। तो 1/4 बराबर क्या लिख दूंगा मैं, ऋण b/a। आगे बात समझ में। दूसरी चीज, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है आपको, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है, ऋण 1। ठीक, तो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। देख लो, तो c/a बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। ठीक है, ऋण 1 को नीचे, a के नीचे क्या है, 1 है। अब देखो
यहां से यदि मैं तुलना करूं तो मेरा b बराबर क्या आ रहा है, b बराबर ऋण 1 आ रहा है और a बराबर क्या आ रहा है 4। यहां पर c बराबर क्या आ रहा है ऋण 1, a बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो a का तो एक ही मान होगा ना, दो मान थोड़ी होंगे। a का मान 4 आ रहा है तो यहां भी 4 ही आना चाहिए, समझ रहे हो। इसलिए मैं यहां पर क्या कर देता हूं, इसको 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। इस बात को समझ, क्यों, क्या समझ रहे हो बात, क्या करने के लिए, क्योंकि a का मान कितना आ रहा है, यहां से देखिए तुलना करने पर 4 आ रहा है, b का मान ऋण 1 आ रहा है, क्योंकि ऋण b बराबर 1 हुआ ना, तो b बराबर ऋण 1 हो जाएगा। तो a का मान 4 आ गया तो यहां पर a का मान 1, दो मान तो नहीं होंगे ना, एक ही मान होगा। तो इसलिए मैं इस 1 को भी क्या बनाऊंगा 4 बनाऊंगा। तो 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से अंश और हर को गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए ऋण 4/4। आगे बात समझ में। तो ये काम करना है आपको। अब आप तुलना करेंगे, यहां पर तुलना करने पर तो a का मान क्या आ गया मेरा 4 और b का मान क्या आ गया ऋण 1। याद रखना, देखो कैसे आया ऋण 1, ऋण b बराबर क्या हुआ 1। अब क्या करूंगा मैं, दोनों पक्षों के चिन्ह बदल दूंगा, तभी तो b का मान आएगा ना। तो दोनों पक्षों के चिन्ह बदलूंगा तो इसका धन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा। आगे बात समझ में है ये। तो b का मान ऋण 1 आ गया और यहां से तुलना करेंगे तो c का मान क्या आ जाएगा, c का मान देखो 1 है। अरे c की जगह पर c अंश है, a हर है, a तो 4 है तो c कितना है ऋण 4 है, तो c बराबर ऋण 4। आगे बात समझ में। इसलिए मेरा बहुपद क्या हो जाएगा, इसलिए बहुपद तो निकालना है ना इसमें। बहुपद क्या बन गया मेरा, देखो ये यहां रख देंगे ax², a की जगह पर 4 x², ठीक है, प्लस bx, b की जगह पर ऋण 1 प्लस -1, b की वैल्यू ऋण 1 आई है ना, x धन c का मान ऋण 4। तो एक बार जो है ना इस रूप में ही लिख देना है, a की जगह पर 4 लिख देना है, a का मान जो आया मेरा, ठीक है यहां, ठीक है। इसको माना मैं समीकरण 1 भी कह सकते हो आप, समीकरण कहना ठीक नहीं है वैसे, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है, मेरा व्यापक बहुपद ऐसे ही होता है ना, तो यहां पर हम a b c के मान रख देंगे, बस ये उत्तर हो जाएगा। a की जगह पर 4, a की वैल्यू 4 आई है, b की वैल्यू -1 है, b की जगह पर -1 और c की जगह पर ऋण 4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 4x² धन गुणा ऋण 1 को x से गुणा करेंगे x ही आएगा, धन गुणा ऋण 4। आगे बात समझ में। तो ये बहुपद निकल गया मेरा। देखो क्वेश्चन यही कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो वो बहुपद क्या होगा बच्चों, 4x² ऋण x ऋण 4 होगा। अब देखिए बच्चों, इसको जो है ना सूत्र के द्वारा कैसे बनाते हैं ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले सूत्र कैसे बनेगा वही बता देता हूं आपको, ठीक है। अब हमने अभी देखा कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, -b/a के बराबर होता है, और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर, ठीक है। तो अगर हम इस द्विघात बहुपद पर जाएं, ठीक है, तो b यहां पर मौजूद है, c यहां पर मौजूद है, ठीक, यानी कि इसके नीचे क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, इसके नीचे भी क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। यहां तो a है, समझ रहे हो बात। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देख लो, ये लिखने का तरीका देख लो, ax², ठीक है,
धन बी, क्या कर देता हूं, ए से गुणा भी कर देता हूं और ए से भाग भी दे देता हूं। सूत्र बनाना बता रहा हूं भाई, ये आपको जरूरी नहीं है कि आपका ये पूछा जाएगा, लेकिन सिखा रहा हूं मैं सूत्र कैसे बनता है। धन सी, यहां भी ए चाहिए ना मुझे, नीचे सी के नीचे भी ए चाहिए, तो ए से क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, अंश में भी हर में भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का भाग ए में कितनी बार गया, एक बार। ए का भाग एक में, ए में एक बार, कोई फर्क पड़ा, ए से मैंने गुणा भी कर दिया, भाग भी दे दिया। इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा फायदा। अब मेरा ए क्या है बच्चों, सब जगह कॉमन है, यह वाला ए उभयनिष्ठ हो गया ना ऊपर वाला, तो ए को मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां क्या बचा, एक्स वर्ग धन बी बट्टे ए, नीचे वाला ए तो मौजूद है ना, बी बट्टे ए एक्स धन यहां क्या बचा, सी बट्टे, आगे बात समझ, देखो मेरे आगे बी बट्टे ए भी आ गया, सी बट्टे ए भी आ गया। अब लेकिन ये जो बी बट्टे ए बच्चों किस चिन्ह का है, ऋण चिन्ह का, और यहां पर किस चिन्ह का है, धन चिन्ह का। इसको मुझे ऋण बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाऊंगा, देख लो, धन को भी ऋण कैसे बना सकते हैं, और कोई फर्जी वाला काम नहीं करूंगा मैं, ठीक है। गणित में फर्जी वाला काम नहीं होता है। तो यहां पर देखिए, ये क्या करेंगे, ए एक्स वर्ग, मुझे ऋण लेना, ऋण बी बट्टे, देखो अपने क्या कोई गलत कर रहा हूं, देख लो, एक्स धन सी बट्टे, देख लो क्या मैंने कुछ गलत किया है बताइए आप। तो यहां पर मजला वाला ब्रैकेट लगाए, देखो ये ऋण और ऋण चिन्ह गुणा होंगे तो क्या बन जाएगा, और ये भी मेरा ऋण का बन गया, मुझे ऋण का चाहिए, देखा कैसे बना है। ऋण चिन्ह बाहर भी ले लिया, ऋण चिन्ह अंदर भी कर दिया, तो ऋण और ऋण जब गुणा होंगे तो धन, इसी को ही मैं ऐसे लिख दिया मैंने, समझ में आ रही बात। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, ए मतलब ब्रैकेट लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर ऋण माइनस बी बट्टे क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा एक्स धन सी बट्टे क्या हुआ, अल्फा बीटा। बस ये सूत्र बन गया आपका। ये देख लो, आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ 1/4 और अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है, ऋण 1, ठीक है। तो सीधे यदि मैं इस सूत्र को अलग ढंग से लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए, ठीक है, ए क्या है, कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, अचर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस, ये क्या है, शून्यकों का योग हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या चीज है, शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग गुणा एक्स, देखो पीछे से एक्स भी होगा, धन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये सूत्र होता है बच्चों, इस सूत्र से भी हम ना इस सवाल को निकाल हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मजला ब्रैकेट, मजले की जरूरत, मजला है, मजले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे मजला लगाया ना, जो कोष्टक हम लगाते हैं वही बंद भी होना चाहिए। तो ये आपका सूत्र बन गया, समझ रहे हो। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए यदि मैं इस सवाल को बनाऊं तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैं सीधे बहुपद निकाल सकता हूं, समझ रहे हो। तो बहुपद क्या होगा, देखिए बच्चों, मेरा बहुपद, ठीक है, के ए की जगह पर मैं के लिख देता हूं, के क्या है, कोई कांस्टेंट है, समझ रहे हो, ए की जगह पर के कोई भी अचर है हो, ठीक। एक्स वर्ग ऋण शून्यकों का योग कितना है, 1/4, ठीक है, एक्स, ठीक है, धन शून्यकों का गुणनफल कितना, ऋण 1, समझ रहे हो बात। तो ये मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए कि एलसीएम ले लेंगे यहां पर, लेकिन पहले पूरा कर लेता हूं, -1/4x -1 हो जाएगा, ठीक है, यहां छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं आप। तो के, अब इन सब का एलसीएम ले लेना पड़ेगा,
एलसीएम क्या होगा 4, इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे भी क्या है 1, इसके नीचे तो 4 है, तभी एलसीएम 4 हुआ। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को x वर्ग से गुणा करेंगे 4x वर्ग, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ऋण x, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 से 1 को गुणा करेंगे ऋण 4। ठीक है, तो ये मेरा बहुपद बन गया। अब इस 4 को बाहर ले आओ, k/4। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया 4x वर्ग ऋण x ऋण 4। तो ये वाला आंसर होता है मेरा। समझ में आ रही बात? इसको हटा देंगे। इसलिए बहुपद क्या होगा मेरा बच्चों, इस वाले को अचर वाले भाग को हटा देना है, समझ लो। 4x वर्ग ऋण x ऋण 4। आगे बात समझ में? तो दोनों तरीकों से आपका सेम आंसर आएगा।